श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं बल्कि सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे टाल दो, और अगर अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में ही आप राजा से रंग बन सकते हैं या फकीर। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह भी घूमती रहती है। दिन होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी बाद बारिश होती है। यह सभी बातें स्पष्ट करती हैं कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बहुत बड़ा सफर है। आपको हर किसी को एक जवाब देने और हर एक चीज पर प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनसे नफरत करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कठिनाइयों के कारण ही हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयाँ हमें जीना सिखाती हैं। इसके अलावा वह हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं, और वह हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती हैं। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, और मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, क्योंकि अगर आपकी एक इच्छा पूर्ण होती है तो एक और दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। कोई नहीं देगा तेरा साथ, तुझे लड़ना भी खुद होगा और संभलना भी खुद होगा। अहंकार और संस्कार में फर्क है, क्योंकि अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं को झुककर खुश होता है। बीता हुआ कल जीवन को समझाने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ छिपा होता है। यह एक बहुत बड़ा सत्य है, और यह सत्य हकीकत भी है। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। इस दुनिया में जहाँ लोग थोड़ी सी मुश्किल से हार मान लेते हैं, वहाँ अगर आप थोड़ा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी ही होगी। मुझे तेरे हाथों की लकीरों पर नहीं बल्कि हाथ की लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसका कारण हम स्वयं होते हैं। यह बात मानना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज़ ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, और अगर बात ऊंची हो तो सभी लोग सुनते हैं। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और जो भी हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आप जिसकी वजह से निराश हैं उसे भूल जाइए। वर्तमान में अगर आपको कुछ बहुत दुख दे रहा है, उसके पीछे निश्चित ही एक बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसलिए ना भविष्य का ना ही पीछे बीतते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, आप उसे आनंद से जिएं। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनाने में समय लगता है। लोगों को बदलता देखकर आप अपना दिल छोटा मत करो। जो बदल जाएं, उन्हें अपनी ज़िंदगी से दूर कर दीजिए। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया, उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि हर अपना अपना नहीं होता। जिस प्रकार पतझड़ के बिना पेड़ों पर पत्ते नहीं आते,
उसी प्रकार कठिनाइयाँ और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। एक समय की बात है, एक बहुत ही महान संत अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता ही है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और उनसे बोलता है, तुम एक ढोंगी हो, तेरी बातें मनुष्य के रहन सहन से विपरीत हैं। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब करने के लिए कहता है। जब उनका शिष्य उनको उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तब उस महान संत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे शांत बैठे रहे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने उस संत के ऊपर थूक दिया। इसके बाद भी उस संत को गुस्सा नहीं आया और वे शांत थे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और वह चुपचाप बैठ गए। यह सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करेगा। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन वह अपने घर पहुंचा। उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसने पाप किया है। वह खुद को मन ही मन कहने लगा, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने एक महान संत का अपमान कर दिया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे जाकर उनसे माफ़ी मांगनी होगी। यह कहकर वह तुरंत ही उन महान संत के पास चला गया, लेकिन वह संत उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह शिष्य भटक भटक कर उन्हें खोजने लगा। जैसे ही वो संत मिले, वह उनके चरणों में गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपका अपमान किया है। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। यह सब देखकर उस संत ने कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है? मुझे बताओ, तुम कौन हो? महान संत के यह पूछने पर वह शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा, गुरुदेव मुझे कैसे भूल सकते हैं? मैंने तो उनका अपमान किया था। यह सोचकर उस शिष्य ने संत से पूछा, मैं वही शिष्य हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए? उस महान संत ने जवाब दिया, हमें कल की बात को कल में ही छोड़ देना चाहिए। वह अच्छा हो या बुरा हो, उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूँ और ऐसा ही हम सबको करना चाहिए। यह थे श्री कृष्ण के अनमोल सुविचार। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्ण और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। राधे राधे।